दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां जिसके पास ऊर्जा है वही दुनिया का असली बादशाह है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कैसे एक एक बूंद तेल के लिए बड़ी बड़ी महाशक्तियां आपस में भिड़ गईं। वेनेजुएला का वो मंजर याद कीजिए जहां तेल के अथाह भंडार पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने वहां के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वो तख्ता पलट की कोशिशें, वो पाबंदियां, सब कुछ सिर्फ उस काले सोने के लिए था जो जमीन के नीचे दबा है। आज 2026 में भी कहानी बदली नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा पेचीदा हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव आप देख रहे हैं उसे सिर्फ आसमान में उड़ती मिसाइलों से मत आंकिए। इसके पीछे की असली वजह है यूरेनियम, और उससे भी बड़ा खेल है तेल के कुओं पर अपना कंट्रोल जमाना। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। भारत का एक पुराना दोस्त, एक ऐसा देश जो दशकों से अशांति की आग में झुलस रहा था, उसके हाथ एक ऐसा खजाना लगा है जो न सिर्फ उसकी किस्मत बदल देगा बल्कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का रास्ता भी साफ कर देगा। ये पूरा खेल अफगानिस्तान के उन इलाकों से शुरू होता है जिसे दुनिया ने हमेशा से सिर्फ बंजर पहाड़ और रेतीले मैदान समझा था। लेकिन आज वहां से जो निकल रहा है उसने चीन की नींद उड़ा दी है और अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अफगानिस्तान को दुनिया ने हाशिए पर धकेल दिया था, वो अचानक से भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पिलर कैसे बन सकता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या भारत की दूरगामी कूटनीति का वो हिस्सा जिसे अब तक दुनिया समझ ही नहीं पाई थी? आज बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात है उस जैकपॉट की जिसने अफगानिस्तान और भारत दोनों की जोड़ी को ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक नया सुपर पावर बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। अफगानिस्तान का उत्तरी इलाका, जिसे जौजान कहा जाता है, वहां एक बेसिन है, अमू दरिया बेसिन। सालों से यहाँ सर्वे चल रहे थे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि नतीजा इतना चौंकाने वाला होगा। आज की तारीख में तालिबान प्रशासन ने वहां से आधिकारिक तौर पर तेल निकालना शुरू कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा ट्रायल नहीं है। वहां कुल 12 कुएं चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 5 कुओं से आज रोज करीब 500 क्यूबिक मीटर कच्चा तेल निकाला जा रहा है। ये वो हकीकत है जिसे दबाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब ये जमीन फाड़कर बाहर आ चुकी है। 3 साल की कड़ी रिसर्च, दिन रात की ड्रिलिंग और सर्वे के बाद आज वहां रिफाइनरी तक तेल पहुंचने लगा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अफगानिस्तान में तेल निकल रहा है तो इसमें भारत का क्या लेना देना? यहीं पर असली सस्पेंस शुरू होता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल बाहर से मंगवाता है। हमारी निर्भरता मिडिल ईस्ट के देशों पर बहुत ज्यादा है, लेकिन 2026 के इस दौर में मिडिल ईस्ट एक जलता हुआ बारूद का ढेर बन चुका है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां कभी भी सप्लाई रुक सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को एक ऐसे विकल्प की तलाश थी जो पास हो, सस्ता हो और सबसे जरूरी बात, भरोसेमंद हो। अफगानिस्तान वही विकल्प बनकर उभरा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बिना किसी शोर शराबे के तालिबान प्रशासन के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस किया है, उसका फल अब मिलने वाला है। दुनिया आज हैरान है कि चीन, जो हर जगह अपनी चेकबुक लेकर पहुंच जाता है, वो अफगानिस्तान के इस तेल प्रोजेक्ट से बाहर कैसे हो गया? दरअसल तालिबान ने पहले एक चीनी कंपनी के साथ समझौता किया था। अरबों डॉलर के निवेश की बातें हुई थी, लेकिन चीन की फितरत से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। वो मदद के नाम पर कर्ज का जाल बिछाता है। तालिबान को यह बात समझ आ गई कि चीन पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वो डील टूट गई और यहीं से भारत के लिए वो दरवाजा खुला जिसकी चाबी अब नई दिल्ली के पास है। तालिबान को पता है कि भारत ने मुश्किल वक्त में उन्हें गेहूं भेजा, दवाइयां भेजी और बिना किसी स्वार्थ के वहां के लोगों की मदद की। इसीलिए आज जब तेल के कुओं से काला सोना निकल रहा है तो उनकी पहली नजर भारत की तरफ है। भारत के लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक जीत है। अगर अफगानिस्तान से तेल की पाइपलाइन या सप्लाई चेन भारत तक जुड़ती है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आधा रह जाएगा। जो तेल हमें हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के रास्ते मंगाना पड़ता है, वो हमारे पड़ोस से सड़क और पाइपलाइन के जरिए आ सकेगा। ये भारत की इकोनॉमी के लिए वो बूस्टर डोज होगा जो हमें 5 ट्रिलियन से सीधे 10 ट्रिलियन की तरफ ले जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या पाकिस्तान और चीन भारत के इस बढ़ते प्रभाव को देख पाएंगे? इस खेल में अभी बहुत से मोड़ बाकी हैं। चलिए अब इस पूरी कहानी की परतों को और गहराई से खोलते हैं। अफगानिस्तान के अमू दरिया बेसिन का नाम शायद आपने पहले कभी न सुना हो,
लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अब ये नाम गूंजने वाला है। ये बेसिन सिर्फ तेल का भंडार नहीं है, बल्कि ये अफगानिस्तान की आजादी का टिकट है। अभी जो 5 कुएं काम कर रहे हैं वो तो सिर्फ झांकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब सभी 12 कुएं पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेंगे तो अफगानिस्तान की गिनती तेल निर्यातक देशों में होने लगेगी। आप सोचिए, वो देश जो अब तक विदेशी मदद पर टिका था, वो अब खुद दुनिया को तेल बेचने की तैयारी कर रहा है। भारत की खुशी की असली वजह समझिए। भारत के लिए मिडिल ईस्ट से तेल मंगाना हमेशा से एक जोखिम भरा काम रहा है। लाल सागर में होती विद्रोहियों का आतंक हो या ईरान इजराइल की जंग, हर बार भारतीय जहाजों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताती है। इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारा रिश्ता जमीन से जुड़ा है। भले ही बीच में पाकिस्तान की अड़चने हों, लेकिन चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC जैसे प्रोजेक्ट्स ने भारत को एक नया रास्ता दे दिया है। अफगानिस्तान से निकलने वाला तेल भारत के लिए वो ढाल बनेगा जो हमें ग्लोबल ऑयल शॉक से बचाएगा। इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कभी भी अफगानिस्तान के लोगों का साथ नहीं छोड़ा। जब 2021 में वहां सत्ता परिवर्तन हुआ तो पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। पाबंदियां लगा दी गईं, पैसा फ्रीज कर दिया गया। वहां लोग दाने दाने को मोहताज थे। उस वक्त भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हजारों टन गेहूं भेजा। हमारी वैक्सीन मैत्री ने वहां लाखों लोगों की जान बचाई। तालिबान के अधिकारी आज भी सार्वजनिक मंचों पर भारत की इस मदद का शुक्रिया अदा करते हैं। वो जानते हैं कि भारत की मदद के पीछे कोई साम्राज्यवादी सोच नहीं है, बल्कि एक सच्चे दोस्त की नीयत है। इसी भरोसे की बुनियाद पर आज ये नया समीकरण बन रहा है। चीन ने वहां घुसने की बहुत कोशिश की। चीनी कंपनियों ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हकीकत में उन्होंने जमीन पर कुछ नहीं किया। तालिबान को समझ आ गया कि चीन सिर्फ उनके संसाधनों को लूटने आया है। चीनी कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो काम शुरू कर देती हैं और फिर बीच में प्रोजेक्ट लटकाकर शर्तों को और कड़ा कर देती हैं। तालिबान ने इस बार चीन को कड़ा सबक सिखाया और उनके साथ हुई डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब वहां जो खाली जगह बनी है, उसे भरने के लिए भारत सबसे मजबूत उम्मीदवार है। भारत की कंपनियां जो तेल खोजने और रिफाइनिंग में महारत रखती हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। ONGC विदेश लिमिटेड OVL जैसी भारतीय कंपनियों का अनुभव अफगानिस्तान में बहुत काम आ सकता है। वहां रिफाइनरी लगानी हो, पाइपलाइन बिछानी हो या फिर टेक्निकल सपोर्ट देना हो, भारत हर मामले में चीन से कहीं ज्यादा सक्षम और ईमानदार है। अगर भारतीय इंजीनियर वहां पहुंचते हैं तो ये न सिर्फ अफगानिस्तान की तरक्की होगी, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर जो सवालिया निशान लगते रहे हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अफगानिस्तान इतना स्थिर है कि वहां बड़े निवेश किए जा सकें? पिछले 3 सालों में तालिबान ने जिस तरह से इस तेल प्रोजेक्ट पर काम किया है, वो दिखाता है कि वो अब सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। 500 क्यूबिक मीटर रोज का उत्पादन भले ही आज कम लगे, लेकिन ये एक शुरुआत है। ये इस बात का सबूत है कि वहां का सिस्टम अब काम करने लगा है। सर्वे और ड्रिलिंग के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की गई है, उसने साबित कर दिया है कि वहां के संसाधनों को निकालने की क्षमता विकसित हो रही है। जरा सोचिए, अगर कल को भारत और अफगानिस्तान के बीच एक डायरेक्ट एनर्जी कॉरिडोर बन जाता है तो दक्षिण एशिया की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। पाकिस्तान जो हमेशा भारत का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, वो खुद इस रेस में पीछे छूट जाएगा। भारत की पहुंच सीधे सेंट्रल एशिया तक होगी, जहां गैस और तेल के भंडार भरे पड़े हैं। अफगानिस्तान इस पूरे मैप का केंद्र बिंदु है। इसीलिए आज दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान में जो जैकपॉट लगा है, उसके असली हकदार भारत और अफगानिस्तान के लोग ही हैं। अब बात करते हैं उस ऑयल पॉलिटिक्स की जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को घुटनों पर ला दिया है। आपने देखा होगा कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई चेन टूट गई। रूस पर पाबंदियां लगीं तो भारत ने अपनी चतुराई दिखाई और सस्ता तेल खरीदा। लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म समाधान था। लॉन्ग टर्म में भारत को एक ऐसा सोर्स चाहिए था जो किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद का हिस्सा न हो। अफगानिस्तान का अमू दरिया बेसिन वही परमानेंट सॉल्यूशन है। यहाँ से तेल मंगाना भारत के लिए वैसा ही होगा जैसे अपने पड़ोस की दुकान से सामान लेना। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान में तेल निकलना इस दशक की सबसे बड़ी आर्थिक घटना हो सकती है। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, ये एक मैसेज है उन ताकतों को जो भारत की घेराबंदी करना चाहते हैं। चीन ने सोचा था कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, लेकिन भारत की सॉफ्ट पावर और मदद की राजनीति ने चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज तालिबान भारत के साथ व्यापार करने के लिए जितना उत्साहित है,
उतना शायद ही किसी और देश के लिए होगा। भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया है, चाहे वो वहां की संसद का निर्माण हो, सलमा डैम हो या फिर सड़कें। भारत ने वहां के भविष्य में निवेश किया है। आज जब वहां तेल के कुएं चालू हुए हैं, तो उन कुओं तक जाने वाली सड़कें और वहां का बेसिक ढांचा कहीं ना कहीं भारत की पुरानी मदद का ही नतीजा है। ये एक ऐसा एहसान है जिसे तालिबान भी नहीं भूल सकता। यही वजह है कि आज भारत की हर बात को वहां गंभीरता से लिया जाता है। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अफगानिस्तान के इस तेल प्रोजेक्ट से भारत की इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा, उसकी कल्पना कीजिए। जब हमें सस्ता कच्चा तेल मिलेगा तो पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे। इससे माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे महंगाई कम होगी। आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा और देश की जीडीपी रफ्तार पकड़ेगी। ये एक चैन रिएक्शन है जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान के जौजान प्रांत के उन तेल के कुओं से हो चुकी है। आज की तारीख में यानी 2026 में भारत की ग्लोबल इमेज एक ऐसे देश की है जो सबको साथ लेकर चलता है। हमने अफगानिस्तान में किसी सेना को नहीं भेजा, हमने वहां बम नहीं गिराए, हमने वहां सिर्फ उम्मीदें भेजी और आज वही उम्मीदें तेल के रूप में बाहर निकल रही हैं। ये भारत की जीत है, ये हमारी विदेश नीति की जीत है। दुनिया के वो देश जो कल तक हमें नसीहत देते थे, आज देख रहे हैं कि कैसे भारत ने बिना किसी टकराव के एक ऐसे क्षेत्र में अपनी जगह बनाई है जहां पहुंचना नामुमकिन माना जाता था। अफगानिस्तान का तेल प्रोजेक्ट सिर्फ एक कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये एक नया सवेरा है। उन लाखों अफगान युवाओं के लिए जिन्हें रोजगार मिलेगा और उन करोड़ों भारतीयों के लिए जिन्हें सस्ती ऊर्जा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की सफलता भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के और करीब ले जाएगी। ये एक ऐसा गेम चेंजर है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि तेल के इस खेल में असली खिलाड़ी कौन कौन है? एक तरफ अमेरिका है, जिसकी नजर हमेशा से रिसोर्सेज पर रही है। दूसरी तरफ रूस है, जो अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। और बीच में है चीन, जो हर किसी को कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने एक ऐसी राह चुनी है जो सबसे अलग है। भारत ने कभी किसी देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हमने अफगानिस्तान को एक पार्टनर माना, एक क्लाइंट नहीं। और यही वो फर्क है जो आज भारत को दुनिया में सबसे खास बनाता है। तालिबान के साथ भारत के रिश्तों पर बहुत से सवाल उठे थे, लेकिन आज की कूटनीति भावनाओं से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से चलती है। हकीकत ये है कि अफगानिस्तान में जो भी सत्ता में हो, भारत का हित वहां की स्थिरता में है। अगर वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, वहां के लोग खुशहाल होते हैं, तो इसका सीधा फायदा भारत को होगा। सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है। एक समृद्ध अफगानिस्तान कभी भी अस्थिरता का केंद्र नहीं बनेगा और तेल का ये खजाना उस समृद्धि की पहली सीढ़ी है। अमू दरिया बेसिन से जो तेल निकल रहा है, उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी बताई जा रही है। 500 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन का उत्पादन तो अभी सिर्फ ट्रेलर है। जैसे जैसे ड्रिलिंग और गहरी होगी और नई तकनीक का इस्तेमाल होगा, ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। भारत की नजर अब वहां की रिफाइनिंग कैपेसिटी पर है। अगर भारत वहां अपनी रिफाइनरी लगाने में मदद करता है, तो कच्चा तेल निकालने से लेकर उसे इस्तेमाल के लायक बनाने तक का पूरा प्रोसेस भारतीय कंट्रोल में या भारतीय सहयोग से होगा। ये एक ऐसी रणनीतिक बढ़त है जो चीन के पास कभी नहीं थी। इस पूरे विषय में एक और बड़ा मोड़ है, पानी और ऊर्जा का संबंध। अम्मू दरिया बेसिन न केवल तेल के लिए मशहूर है, बल्कि ये क्षेत्र पानी के संसाधनों से भी भरपूर है। भारत ने अफगानिस्तान में बांध बनाने में जो विशेषज्ञता दिखाई है, वो अब इस तेल प्रोजेक्ट में भी काम आएगी। तेल निकालने के लिए भारी मात्रा में पानी और बिजली की जरूरत होती है। भारत के पास इन दोनों ही क्षेत्रों में ग्लोबल लेवल की कंपनियां हैं। टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप जैसे बड़े नाम वहां के एनर्जी सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब जरा पाकिस्तान के एंगल को देखिए। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपना पिछवाड़ा समझा। उसने चाहा कि अफगानिस्तान कभी आत्मनिर्भर न बन पाए, ताकि वो हमेशा पाकिस्तान पर निर्भर रहे। लेकिन आज पासा पलट चुका है। अफगानिस्तान अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खुद आत्मनिर्भर हो रहा है और उसे भारत जैसा एक मजबूत पार्टनर मिल गया है। पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। उसकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली थ्योरी थी, वो अब पूरी तरह फेल हो चुकी है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी और ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर दिया है। 2026 का ये नया भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अब सिर्फ खाड़ी देशों के रहमोक्रम पर नहीं रहेंगे। हमारे पास अब अपना एक ऐसा सोर्स है जो हमारे घर के पास है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की गारंटी देती है।
अफगानिस्तान का ये तेल भंडार भारत की प्रगति के पहियों में वो तेल डालेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि चीन इतनी आसानी से हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। चीन अब भी वहां पीछे से डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। वो तालिबान को नए ऑफर दे रहा है, लेकिन तालिबान के कड़वे अनुभव ने उन्हें सतर्क कर दिया है। उन्होंने देखा कि कैसे चीन ने श्रीलंका और पाकिस्तान का क्या हाल किया। भारत की नीयत पर उन्हें कोई शक नहीं है। भारत ने वहां जो अस्पताल बनाए, जो स्कूल खोले, वो वहां की मिट्टी में भारत की महक छोड़ गए हैं। यही वो सॉफ्ट पावर है जिसे कोई भी डॉलर या युआन नहीं खरीद सकता। इस कहानी का एक और पहलू है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। तालिबान चाहता है कि दुनिया उसे एक वैध सरकार के रूप में स्वीकार करे। इसके लिए उन्हें एक स्थिर अर्थव्यवस्था दिखानी होगी। तेल का ये प्रोजेक्ट उनके लिए वो मौका है। और भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर उनके साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करता है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट है। भारत ने हमेशा कहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं और व्यापार के जरिए वहां खुशहाली लाना उस वादे को निभाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं उस जैकपॉट शब्द की जिसका जिक्र हर जगह हो रहा है। ये जैकपॉट सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है, ये भारत के लिए भी है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। हमारी रिफाइनरीज, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन रिफाइनरीज में गिनी जाती हैं, उन्हें अब एक नया और सस्ता फीड स्टॉक मिलेगा। इससे भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। हम कच्चा तेल लेंगे और उसे रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचेंगे। ये है भारत का असली मास्टर प्लान। इस पूरे स्क्रिप्ट में हमने देखा कि कैसे एक भौगोलिक खोज ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अफगानिस्तान, जो कभी युद्ध की वजह से खबरों में रहता था, आज अपनी आर्थिक संभावनाओं की वजह से चर्चा में है। और भारत, जो हमेशा से शांति और विकास का दूत रहा है, इस बदलाव का सबसे बड़ा सूत्रधार बनकर उभरा है। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये जीत है भरोसे की, दोस्ती की और सही समय पर लिए गए सही फैसलों की। भविष्य की ओर देखें तो ये सिर्फ 5 कुओं की बात नहीं है। ये एक शुरुआत है उस दौर की जहां दक्षिण और मध्य एशिया एक आर्थिक शक्ति के रूप में साथ आएंगे। भारत इसका नेतृत्व करेगा। अफगानिस्तान से तेल, तुर्कमेनिस्तान से गैस और भारत की टेक्नोलॉजी, ये 3 चीजें मिलकर इस क्षेत्र की गरीबी और पिछड़ेपन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। ये 2026 का भारत है जो अपनी लकीर खुद खींच रहा है और दुनिया देख रही है। आज जब हम इस मुकाम पर खड़े हैं तो हमें गर्व होना चाहिए अपनी उस कूटनीति पर जिसने बिना किसी हंगामे के इतना बड़ा बदलाव मुमकिन कर दिया। ये वो नया भारत है जो चुपचाप अपना काम करता है और जब नतीजे आते हैं तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। अफगानिस्तान में तेल निकलना और भारत का उसमें बड़ा रोल होना, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक इतिहास है जो हमारी आंखों के सामने लिखा जा रहा है। लेकिन क्या ये तेल का भंडार आने वाले वक्त में किसी नए विवाद को जन्म देगा? क्या ग्लोबल पावर्स इस पर कब्जे की कोशिश करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, भारत अपनी इस बढ़त को कैसे बरकरार रखेगा? ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी के जहन में हैं। लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने जो कदम बढ़ाए हैं वो अब पीछे नहीं हटने वाले। हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा की चाबी अब अपने हाथ में ले ली है। अफगानिस्तान की सड़कों पर जब भारतीय ट्रकों का काफिला गुजरेगा, जब वहां के तेल से भारत के घर रोशन होंगे, तब दुनिया को समझ आएगा कि असली दोस्ती और व्यापार क्या होता है। ये एक ऐसी साझेदारी है जिसमें दोनों का फायदा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। भारत ने अफगानिस्तान को बराबरी का दर्जा दिया है और यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। अमू दरिया के पानी में अब तेल की चमक है। ये चमक उन करोड़ों चेहरों पर भी दिखेगी जो एक बेहतर कल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारत इस उम्मीद का सारथी है। हमने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो रेगिस्तान से भी सोना निकाला जा सकता है और दुश्मनों को भी दोस्त बनाया जा सकता है। ये कहानी है एक नई ऊर्जा की, एक नए विश्वास की और एक नए भारत की। दुनिया आज इस सच को स्वीकार कर रही है कि भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खुद के रास्ते बना रहे हैं। अफगानिस्तान का ये तेल प्रोजेक्ट उस रास्ते का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। ये सफर अभी शुरू हुआ है और इसकी मंजिल है एक समृद्ध, सुरक्षित और शक्तिशाली भारत। आज जब हम इस वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक बात साफ है, खेल बदल चुका है, खिलाड़ी बदल चुके हैं और सबसे बड़ी बात, अब नियम भी भारत ही तय कर रहा है। अफगानिस्तान के तेल के कुओं से जो धारा निकली है वो भारत की अर्थव्यवस्था के सागर में मिलकर उसे और भी विशाल बनाएगी। ये वो सच है जिसे अब दुनिया को मानना ही होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अफगानिस्तान में और भी बड़े स्तर पर निवेश करना चाहिए
क्या आपको लगता है कि चीन अब भी कोई चाल चल सकता है? अफगानिस्तान के साथ भारत की ये दोस्ती आने वाले समय में और कौन से नए रिकॉर्ड बनाएगी? ये सब बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही इस विजन को और मजबूत बनाती है। जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत का आधा तेल सिर्फ अफगानिस्तान और मध्य एशिया से ही पूरा करने लगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या पेट्रोल के दाम 50 रुपए से भी नीचे आ सकते हैं? ये सवाल सुनने में भले ही आज बड़े लगें, लेकिन जिस रफ्तार से चीजें बदल रही हैं, कुछ भी मुमकिन है। भारत की ये रणनीतिक बढ़त हमें दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा कर देगी जो अपनी शर्तें खुद तय करते हैं। अफगानिस्तान में जो तेल निकला है, उसने वहां के आम आदमी के मन में भी एक नई आस जगाई है। उन्हें लगता है कि अब शायद उन्हें काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनके अपने देश में ही खुशहाली आएगी, और इसमें भारत का साथ होना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, और अफगानिस्तान में हमारा रोल इसी विचारधारा का जीता जागता उदाहरण है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की जो हालत की है, वो भी देखने लायक है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा, लेकिन आज अफगानिस्तान खुद को और भारत को मजबूत कर रहा है। ये कूटनीति की वो जीत है जिसे आने वाले समय में स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए पूरे क्षेत्र का नक्शा और तकदीर बदल दी है। लेकिन क्या पश्चिमी देश, जो हमेशा से इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व चाहते थे, वो भारत की इस कामयाबी को चुपचाप देखेंगे? अमेरिका और यूरोपीय देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी एक बड़ा सस्पेंस है। लेकिन भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और अपनी ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से से शुरू हुई ये तेल की लहर अब पूरे एशिया में फैलने वाली है। ये लहर विकास की है, ये लहर स्वावलंबन की है। भारत इस लहर पर सवार होकर एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। ये वो समय है जब हमें अपनी ताकत और अपनी सोच पर पूरा भरोसा करना चाहिए। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हमने हर उस पहलू को छुआ है जो इस तेल जैकपॉट से जुड़ा है। हमने समझा कि कैसे ये भारत के लिए गेम चेंजर है और कैसे इसने चीन के घमंड को तोड़ा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब वहां से और भी बड़े अपडेट्स आएंगे तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब मुमकिन हुआ है भारत की उस दूरदृष्टि की वजह से जो आज से कई साल पहले शुरू हुई थी। हमने बीज बोया था और अब फसल काटने का वक्त आ गया है। ये फसल है समृद्धि की, ये फसल है सुरक्षा की। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की एक और खुफिया चाल ने चीन के एक और बड़े प्रोजेक्ट को मिट्टी में मिला दिया। वो कौन सा देश है जो भारत के साथ मिलकर अब अंतरिक्ष में भी अपनी धाक जमाने वाला है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सच हम दिखाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान का तेल तो सिर्फ शुरुआत है। भारत के पास अभी और भी कई ऐसे पत्ते हैं जो उसने अभी तक नहीं खोले हैं। जब वो पत्ते खुलेंगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां बस देखती रह जाएंगी। भारत की इस महान यात्रा में आप हमारे साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या आप तैयार हैं उस नए भारत को देखने के लिए जो दुनिया की हर मुश्किल का समाधान अपने तरीके से निकालता है? क्या आप तैयार हैं उस भारत के लिए जो अब किसी के आगे झुकता नहीं, बल्कि अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि दुनिया के हर कोने तक ये पैगाम पहुंच जाए कि भारत अब जाग चुका है और अपनी ऊर्जा के लिए अब वो किसी का मोहताज नहीं है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच को एक नई दिशा देगा। क्या भारत वाकई में 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा? क्या है वो मास्टर प्लान जो दिल्ली के गलियारों में तैयार हो चुका है? सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश पर गर्व करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। क्या आपको लगता है कि भारत को अफगानिस्तान की तर्ज पर और भी पड़ोसी देशों में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए? अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी आवाज ही हमारी प्रेरणा है।